हेलो गाइस, डे वन फोटोशॉप। आज हमारा फोटोशॉप का डे वन क्लास है जिसके अंदर हम फोटोशॉप के बहुत सारे ऑप्शन को सीखेंगे। ऑल अबाउट न्यू फाइल, ऑल अबाउट इमेज साइज, ऑल अबाउट पीएनजी इमेजेस। तो आज इन तीनों ऑप्शन को हम सीखेंगे और देखेंगे कि फोटोशॉप की फर्स्ट क्लास में आप कितना कुछ सीख जाते हैं और फोटो के बारे में कितना कुछ जान लेते हैं। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज का क्लास आपको पसंद आया तो आप फोटोशॉप को बहुत अच्छे से आगे सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फोटोशॉप का डे वन क्लास है। तो हम एकदम जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं आज। और यहाँ पे आप फाइल में जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा न्यू का जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल N। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, एक बॉक्स मिलेगा। ये न्यू बॉक्स है। अब आपको क्या करना है, इस बॉक्स में अपने फोटोज के मेजरमेंट्स को डालना है। तो सबसे पहले ये पूछ रहा है फोटो का नेम। तो मैं यहाँ पे डे वन क्लास इस तरीके से मैं फोटो का यहाँ पे नाम एंटर कर देता हूँ। ये यहाँ पे प्री सेट फॉर्मेट है। फोटोज के कुछ साइज पहले से ही फोटोशॉप के अंदर दिए होते हैं, तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कस्टम साइज बनाना है तो ये आपके कस्टम साइज हैं। आप कस्टम साइज के भी फोटोज को बना सकते हैं। अगर आप YouTube चैनल के लिए थंबनेल बना रहे हैं तो उसके लिए जो बेस्ट रहता है वो ये साइज है। आप इस साइज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको फुल स्क्रीन पर बनाना है, अपने मॉनिटर की स्क्रीन के हिसाब से कुछ फोटो बनाना है, तो आप इस साइज का भी यूज कर सकते हो। तो फिलहाल अभी हम कस्टम साइज की तरफ चलेंगे। हम जो साइज डालेंगे वो यहाँ पे और यहाँ पे डालेंगे। अब सपोज आपका कोई क्लाइंट है, वो आपको कहता है कि मुझे एक फोटो चाहिए जो 1 by 1। बेसिकली नॉर्मल लोगों को पिक्सल्स की नॉलेज नहीं होती है। वो अगर मेजरमेंट को समझते हैं तो वो इंच या फुट में समझते हैं, मतलब वो बात करेंगे इंच या फुट की। अगर वो बोल रहा है 1 by 1, मैं कहने का मतलब यह है उसकी जो हाइट है वो 1 इंच है और उसकी जो विड्थ है वो 1 इंच है। तो बात यहाँ पे इंच की हो रही है, तो आप यहाँ पे इंच ले लेंगे और यहाँ पे आप पुट कर देंगे 1 1। तो इस तरीके से आपने क्या किया, यहाँ पे विड्थ और हाइट दोनों को क्या है 1 इंच दे दिया। इससे जो फोटो बनेगा वो 1 by 1 इंच का बनेगा। अब सवाल आता है कि 1 इंच में कितने पिक्सल होते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ से पिक्सल को चूज करना है। तो आप देखेंगे 1 इंच में 72 पिक्सल्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे बात करें mm की, तो 1 इंच में 25.4 mm होते हैं। अगर मैं बात करूं इंच की और यहाँ 12 इंच दे दूं, तो 12 इंच का यहाँ पे ये मतलब है कि ये 1 फीट है। अब 1 फीट में कितने mm होते हैं, तो आप यहाँ पे mm पे क्लिक करेंगे तो दिखा देगा 1 फीट में आपके 304.8 mm होते हैं। अगर आपके पास लोहे का फुट्टा हो और उसे आप पलट के देखें, जिसको आप स्केल बोलते हैं, तो उसके पीछे भी आपको यही मेजरमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप अपने फोटोज को जो आपके क्लाइंट ने आपको बनाने को दिया है उसे मेजर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी चॉइस है, आप कुछ भी मेजरमेंट यूज कर सकते हो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो फिलहाल यहाँ पे मैं 6 by 6 इंच का एक फोटो ले लेता हूँ। अब बात आती है रिसोल्यूशन की। रिसोल्यूशन बेसिकली क्या होता है, रिसोल्यूशन का यहाँ पे मतलब ये है कि आपका जो फोटोशॉप है, अगर आप किसी फोटो का रिसोल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई रखेंगे, सपोज इसका रिसोल्यूशन मैं 300 रखता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका साइज 9.27 MB का हो गया है। पर जब मैं इसका रिसोल्यूशन 72 रखता हूँ तो आप देखेंगे कि इसका यहाँ पे साइज भी कम हो गया है। इस कहने का मतलब ये है, जब किसी फोटो का रिसोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है तो वो फोटो साइज में बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, आपका जो नॉर्मल कैमरे का जो फोटो होता है और जब एक फोटो आप DSLR कैमरे से खींचते हैं तो दोनों में कितना फ़र्क होता है। जब नॉर्मल मोबाइल से आप फोटो खींचते हैं तो उसका साइज कुछ KB में हो सकता है, बट जब आप DSLR कैमरे से फोटो खींचते हैं तो एक फोटो ऑलमोस्टली 9 MB का होता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे रिसोल्यूशन में भी देखने को मिल रहा है। जब आप यहाँ पे 72 डालते हैं तो पिक्चर का साइज कम हो जाता है। जब आप यहाँ पे 300 डालते हैं तो यहाँ पे इसका साइज 9.27 MB हो जाता है। तो दोस्तों बेसिकली जब भी आप फोटोशॉप पे काम करें तो इसको 72 MB ही रखें, क्योंकि अगर आपके कंप्यूटर की जो कॉन्फ़िगरेशन इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है तो हो सकता है कि आपका फोटोशॉप हैंग हो जाए या आपका कंप्यूटर हैंग हो जाए। अगर आप 8 GB रैम के साथ कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो बहुत आराम से आप 300 यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर की रैम 4 GB है और आपका कंप्यूटर थोड़ा स्लो है तो आप इसको यहाँ पे 72
ही रखें, रिजोल्यूशन उसका 72 ही रखें। तो इस तरीके से आपको ये आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस रिजोल्यूशन में इमेजेस को बनाना चाहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है कलर मोड की। तो कलर मोड में यहाँ पे आप 5 तरह के कलर मोड देखते हैं। जो पहला कलर मोड है वो है बिटमैप। बिटमैप का मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट। यहाँ पे सिर्फ 2 कलर होंगे, ब्लैक और व्हाइट। ब्लैक अपनी 100% सॉलिड कंडीशन में होगा और व्हाइट भी हमेशा 100% सॉलिड कंडीशन में होगा। दोनों कलर किसी भी सूरत में एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे। जो चीज़ ब्लैक है वो ब्लैक रहेगी, जो चीज़ व्हाइट है वो व्हाइट रहेगी। तो इस तरीके से हमारा क्या बनता है, बिटमैप बनता है। चलिए आइए मैं इसको आपको प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूँ। तो अभी जो हमने मोड चूज किया है वो क्या है, बिटमैप। जब आप ओपन करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पे 1 by 1 का आपको एक पिक्चर का साइज देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप इस जगह से पकड़ के इसको इधर उधर खिसका सकते हैं। अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आप इसका डुप्लीकेट बना सकते हैं। यहाँ से इमेज के साइज को भी क्या कर सकते हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, एक फोटो को ओपन करना है तो फाइल में जाएंगे, आप ओपन करेंगे, कंट्रोल ओ भी आप प्रेस कर सकते हैं। अदरवाइज एक चीज आप और कर सकते हैं, ये आपको जो ब्लैक एरिया दिख रहा है जहां पे मैं क्लिक कर रहा हूं, यहाँ पे आपको 2 बार क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको अपने सिस्टम से कोई भी एक फोटो को उठा लेना है। तो यहाँ पे मैं एक फोटो को उठा लेता हूँ, कोई सी भी। सपोज यहाँ पे मैं ये एक फोटो को उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये एक फोटो यहाँ पे उठा लिया। अब आप देखेंगे मेरा एक फोटो यहाँ पे है और एक फोटो मेरा यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरा एक फोटो यहाँ पर है और एक फोटो यहाँ पर है। तो थोड़ा काम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, इस जगह से इसको माउस से उठा लेंगे साइड में। तो इस तरीके से आप इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं जिससे कि आप इजीली काम को कर पाएं। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सर्कल टूल लिया। यहाँ पे टूल है जो राउंड टूल है, सर्कल टूल है। इस सर्कल टूल को मैंने यहाँ से लिया और मैंने इस फोटो को एक सर्कल में सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो एक सर्कल में यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। अब मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद अब आपको पॉइंटर टूल लेना है और इसके बीच में से इसको उठा के यहाँ पे लाना है। जब आप इसको उठा के यहाँ पे लाएंगे तो आप देखेंगे कि फोटो कुछ इस तरीके से होने वाला है। ये फोटो जो डॉट 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 दिखा रहा है ये इसीलिए दिखा रहा है, जो चीज व्हाइट है वो व्हाइट रहेगी, जो चीज ब्लैक है वो ब्लैक रहेगी, इसलिए ये फोटो इस तरीके से दिख रहा है। इस इमेज को हम बोलेंगे ब्लैक एंड व्हाइट इमेज। नॉर्मली इस तरह की इमेजेस आपको देखने को नहीं मिलती है, फिर भी जो ग्राफिक डिजाइनिंग है ये एक तरह का आर्ट है और किसी भी चीज को किसी भी तरीके से दिखाना एक आर्ट है। आप अपने अकॉर्डिंग इस ऑप्शन को कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए आइए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अब मैं इस फाइल को यहाँ से बंद कर दूंगा और फिर से मैं फाइल में न्यू ऑप्शन लूंगा। अभी जो आपने देखा वो देखा ब्लैक एंड व्हाइट बिटमैप। अब आप लेंगे ग्रे स्केल। ग्रे स्केल ऑप्शन को जब हम ओके करेंगे तो यहाँ पे फिर से वैसे क्लोज कर देता हूँ, साइज ठीक नहीं आया। फिर से मैं इसको न्यू करता हूँ और यहाँ पे मैं वही इंच के हिसाब से 6 इंच बाय 6 इंच का एक फोटो ले लेता हूँ ग्रे स्केल में और ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे फिर से मुझे एक फोटो मिल गया है ब्लैंक। अब मैं क्या करूँगा, इसको उठा के आप साइड में रख सकते हैं। अगर आप इसकी जरूरत नहीं तो F7 से आप इसको बंद भी कर सकते हैं और लेयर को F7 से ओपन भी कर सकते हैं या इसको यहाँ से आप क्लोज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे यहाँ से क्लोज कर देंगे और इसको यहाँ से पकड़ के साइड से पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से। अब मैं फिर से क्या करता हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ था पहले, अब मैं इसको फिर से उठा के यहाँ लाता हूँ। तो देखेंगे अब ये इस बार ये फोटो कुछ इस तरीके से आई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अब आपको ये ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही है। बेसिकली ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ये आपका ग्रे स्केल है। ग्रे स्केल की खास बात ये होती है कि इसमें ब्लैक तो 100% ब्लैक कंडीशन में होता है, पर जो व्हाइट होता है व्हाइट में 256 शैडो का ब्लैक मिक्स होता है, जिसकी वजह से ग्रे स्केल इफेक्ट बनता है। नॉर्मली जिसको आप ब्लैक एंड व्हाइट नाम से जानते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, वो होता है ग्रे स्केल। बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट को ही हम एक तरीके से ग्रे स्केल आम बोलचाल की भाषा में जानते हैं। तो इस तरीके से आप ग्रे स्केल फोटो का भी यूज कर सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, फाइल न्यू। नेक्स्ट ऑप्शन में आप देखेंगे यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है RGB, और फिर से मैं यहाँ पे इंचेस में 6 बाय 6 इंच का फोटो ले लूंगा और यहाँ पे मैंने अब लिया है RGB। कंप्यूटर में जितना भी काम होता है वो होता है RGB में। इसको उठा के मैं साइड में रख लेता हूँ जैसा मैंने आपको पहले बताया था। अब R का मतलब होता है रेड, G का मतलब होता है ग्रीन और B का मतलब होता है ब्लू। तो कंप्यूटर इन 3 कलर से मिलके ही सारे कलर्स को बनाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फोटो को
यहाँ से उठाएंगे और यहाँ रखेंगे, तो आप देखेंगे जैसा फोटो आपको यहाँ दिख रहा है वैसा ही फोटो आपको यहाँ भी दिखेगा। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि जैसा कंप्यूटर में फोटो यहाँ पे है, क्योंकि ये फोटो भी हमारा RGB है और ये फोटो भी हमारा RGB है, तो जब भी आप कंप्यूटर से प्रिंट आउट लें तो हमेशा आप RGB में ही काम करें। चलिए आइए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपका CMYK। CMYK बेसिकली ये भी एक कलर होता है, कलर मोड होता है। यहाँ पे पहले हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं कुछ, नहीं तो ये फिर से डिसमैनेज होके आ जाएगा। ये मैंने एक साइज चूज कर लिया, अब मैंने यहाँ पे 72 देन CMYK बेसिकली आपने, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर आपने देखा होगा तो न्यूज़पेपर के बॉटम में आपने 4 कलर के डॉट्स देखे होंगे। वो 4 कलर के जो डॉट्स होते हैं वो डॉट्स होते हैं CMYK। C डिनोट करता है क्यान को, M डिनोट करता है मैजेंडा को, Y डिनोट करता है येलो को, K डिनोट करता है ब्लैक को। तो जो बड़ी बड़ी ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस होती हैं जहाँ पे बहुत सारे प्रिंट्स, बड़े बड़े प्रिंट्स निकाले जाते हैं, वहां पर जो कलर मोड होता है वो CMYK होता है, RGB नहीं होता है। अगर आप कोई प्रोस्पेक्टस डिजाइन कर रहे हैं या कोई डिजाइन कर रहे हैं तो आप अपने डिजाइन को हमेशा CMYK में बनाएं, ना कि RGB में। इससे एक लॉस ये होगा कि अगर आप अपने डिजाइन को RGB में बनाएंगे और वो डिजाइन जब प्रिंट के लिए जाएगा तो हो सकता है कि कलर्स टोटली चेंज हो जाएं, कलर्स की लाइट शाइन में बहुत फर्क पड़ जाता है। इसलिए जब भी आप कोई प्रिंट बाहर से कराएं, सपोज ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट कराएं, तो हमेशा अपनी ड्राइंग को CMYK में बनाएं, ना कि RGB में। अब मैं इसको उठा के फिर से यहाँ आपको लाके दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे इन दोनों में कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिलता है, बट प्रिंटिंग के समय हमें CMYK मोड ही यूज करना होता है। अगर आप कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल रहे हैं अपने घर पर तो आप RGB में प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा, मैंने आपको 4 ऑप्शन क्लियर किए। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है बैकग्राउंड में आप देखेंगे व्हाइट का क्या मतलब है कि जब भी आप कोई न्यू इमेज लेते हैं, अगर आप यहाँ पे हम RGB ले लेते हैं, यहाँ पे हम फिर से 6x6 का फोटो ले लेते हैं, यहाँ पे हम 6x6 का फोटो ले लेते हैं इंचेस में। अब मैंने जो लिया है यहाँ पे व्हाइट लिया है, ओके करने पे आप देखेंगे जो कलर बन के आएगा वो व्हाइट कलर बन के आएगा। अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आप देखेंगे रेड कलर का है, आप यहाँ क्लिक करेंगे इस जगह पर, अगर आप इस जगह पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कलर खुल जाएगा। आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, तो यहाँ पे आप इस तरीके से कलर को चेंज भी कर सकते हो। अब फिर से मैंने न्यू फोटो लिया, अब मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ पे पहले मैंने RGB लिया, अब यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर लिया और यहाँ पे जो मैंने साइज था वो मैंने 6x6 का साइज ले लिया। अब यहाँ पे क्योंकि ग्रीन कलर, ऑलमोस्टली ग्रीन कलर यहाँ पे है, मैं ओके करता हूँ तो आप देखेंगे जो कलर यहाँ पे था वही कलर यहाँ पे आया। अब बात आती है ट्रांसपेरेंट की। ट्रांसपेरेंट न्यू किया, यहाँ पे आप ट्रांसपेरेंट और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट। बेसिकली ट्रांसपेरेंट क्या होता है, इसको आपको RGB रखना है, इसको हम फिर से वही साइज ले लेते हैं इंचेस वाला, यहाँ पे हम 6x6 का साइज ले लेते हैं। ट्रांसपेरेंट बेसिकली क्या होता है, जब आप कोई लोगो बनाते हैं अपनी कंपनी का या अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो लोगों को हमेशा PNG बैकग्राउंड पर ही बनाया जाता है कि जिससे कि बैकग्राउंड कॉपी ना हो। तो चलिए प्रैक्टिकली मैं आपको इसको करके दिखा देता हूं। आप यहाँ पे देखेंगे कि इस समय यहाँ पे मैंने एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ले लिया है। अब मैं यहाँ पे 2 धर्मों की दोस्ती को एक लोगो बना देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से रख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना लोगो डिसाइड कर लिया। अब ये हमारा लोगो है और इस लोगो को मैं कर लेता हूँ सेव। फाइल में जाके मैं इसे सेव करूंगा। अब मैं इसे 2 फॉर्मेट में सेव करने वाला हूँ। एक तो मैं इसको JPG फॉर्मेट में सेव करूंगा और यहाँ पे मैं इसका नाम दूंगा www। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसका wwf नाम दे दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं फिर से इसको सेव एज करता हूँ। इस बार मैं इसको जो नाम फॉर्मेट जो चूज करूंगा वो चूज करूंगा PNG फॉर्मेट में मैं इसको चूज करूंगा। अभी मैंने इसको JPG फॉर्मेट में चूज किया था, अब मैं इसको PNG फॉर्मेट में चूज करूंगा और मैं इसको WWE नाम दूंगा। तो इस तरीके से मैंने इसको 2 फाइलें सेव की हैं, एक RGB और एक PNG। अब चलिए देखते हैं इन दोनों का किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। सपोज ये मेरे पास एक स्लाइड है। अब इस स्लाइड पे मैंने यहाँ पे एक बैनर बनाया। अब इस बैनर पे मुझे वो फोटो, मतलब वो लोगो, सपोज मेरा लोगो है, वो लोगो मुझे यहाँ लगाना है। तो मैं इंसर्ट में जाऊंगा पावर पॉइंट में और मैं यहाँ से इमेज को क्या करूंगा, इंसर्ट करूंगा। पिक्चर को यहाँ से मैं इंसर्ट करूंगा
तो पहले मैं WWF वाली इमेज को इंसर्ट करूंगा और इसको मैं उठा के इस तरीके से यहाँ पे रखूंगा। तो आप देखेंगे इमेज को इस तरीके से आपको दिखेगी। तो ये नॉर्मल हमारा JPG फाइल है। अब मैं यहाँ पे दूसरी इमेज को इंसर्ट करूंगा और इस इमेज को उठा के मैं यहाँ पे रखूंगा। तो इस तरीके से आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि ट्रांसपेरेंट क्यों जरूरी होता है, क्यों हम ट्रांसपेरेंट लेने के बाद PNG ऑप्शन को चूज करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको पहले फोटोशॉप में नया फाइल लेना है, आपको यहाँ ट्रांसपेरेंट भी रखना है, यहाँ पे RGB रखना है, यहाँ ट्रांसपेरेंट रखना है। और उसके बाद जब आप फाइल को सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या चूज करना है, PNG लेके चूज करना है और फाइल को सेव करना है। तो ऐसे फोटो को आप जब भी यूज करते हैं तो इस तरह का आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखी हैं, जिसमें मैंने आपको उन ऑप्शन को बताया जो फाइल में न्यू के साथ खुलते हैं, ऑल अबाउट इमेज के बारे में मैंने आपको बताया, और हाउ टू मेक PNG इमेजेस मैंने आपको ये भी बताया। अगर इन 3 चीजों को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, इतना आप बहुत सक्सेसफुली कर पाए, तो फोटोशॉप में आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है। अब आप फोटोशॉप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ टूलों का भी यूज किया, मैंने आपको दिखाया कि इन टूलों कैसे यूज करते हैं। तो आपको इन चीजों को भी फोकस करना है। फोटोशॉप शुरू में बहुत टफ लगता है, पर फोटोशॉप जैसे ही आप फोटोशॉप को पकड़ते हैं तो आप एकदम से फोटोशॉप को समझने लगते हैं कि फोटोशॉप काम कैसे करता है। तो होप सो आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और मैं पूरा फोटोशॉप आपको बताऊंगा कि पूरा फोटोशॉप स्टेप बाय स्टेप हर चीज मैं आपको बताऊंगा। कोई भी वीडियो आपको डे वाइज मिस नहीं करना है। आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी नया वीडियो मैं डालूंगा वो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। और जो हमारी वेबसाइट है crazylearner.website, वहां पे जाके अपना ईमेल आईडी रजिस्टर कर लेना और अपने ईमेल आईडी में जाके फॉर्म को ईमेल आईडी में जब वेरिफिकेशन मेल आएगा उसे वेरीफाई करना बिल्कुल मत भूलना, अदरवाइज आप कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाओगे, कोर्सेस नहीं सीख पाएंगे। तो इस तरीके से 2 प्लेटफॉर्म मैंने आपके लिए ओपन कर दिए हैं। अगर आप सचमुच कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, सचमुच आप फोटोशॉप को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता है। आप मेहनत करिए, डेफिनेटली फोटोशॉप में आपको बहुत अच्छा जॉब मिलेगा। होप सो आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा।